संत सन्यासी श्री बड़े बाबा महाराज की जय। संत सदगुरु जी महाराज की जय। श्री संत कृपामा पीताम्बरा दरबार की जय। आज श्री संत कृपामा पीताम्बरा दरबार में नवंबर 2022 में जो आप सभी, ये नवंबर का महीना है 2022, आप सभी आए हो। व्यक्तियों की गिनती की जाए तो 8 लोग हो यहाँ पर। और आप सभी को अर्जी वीडियो में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जिस अर्जी को लेके आए हो श्री संत कृपामा पीताम्बरा दरबार में, तो वो अर्जी तो इस पर्चे में है। क्योंकि आपको यहाँ बुलाएं तो आप लोग बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पर्चा बोल रहा है और कागज तो कोरा होता है, मगर इसमें जब हम स्वयं कुछ लिखेंगे तब उसमें कोई अक्षर होगा, अन्यथा अपने आप अक्षर कहाँ से आ जाएगा। तो ये पर्चा जो इसमें लिखा है, किसी लड़की की शादी जो 2023 में आषाढ़ के महीने में इसमें विधान लिखा गया है। और लड़की के पिता आए हैं श्री संत कृपामा पीताम्बरा दरबार में कि महाराज जी, जो इसमें मेरी लड़की की शादी का महीना 2023 आषाढ़ का महीना है, इसमें मुझे अपनी लड़की की शादी करूं कि ना करूं, आप बताओ। तो मैं किसी का सम्मान नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पर्चा हम स्क्रीन पर भी डाल सकते हैं और आपका नाम भी ले सकते हैं, मुझे डर नहीं है। मेरे पिताजी महाराज जी ने, पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज जी ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि किसी का सम्मान नष्ट करो, इसलिए हम आपका नाम नहीं ले रहे। और ये स्वयं व्यक्ति गवाह बैठे हैं जो 8 व्यक्ति हैं। इसमें मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पिता अपनी बिटिया के लिए, अपनी लड़की के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करता है और अच्छे घर की तलाश करता है। इस प्रकार से उसे हो सकता है कि बहुत से महीने और वर्ष भी बीत जाते हैं भटकते हुए, जब कहीं अपनी लाडली बिटिया के लिए एक सुयोग्य वर और एक घर की तलाश पूरी होती है। फिर उसमें एक शादी का विधान होता है, तो उस विधान पर शादी होती है और उस समय तक उसे कोई दुर्भाग्यिनी नहीं कहता, क्योंकि वो पिता के घर में है। और जब पति के घर में जाती है और कोई अनिष्ट होता है, तो पति के घर में ही उसको अनिष्ट का जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ये जब से बहू घर में आई है तब से ऐसा अनिष्ट हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है। वो क्यों? अगर वो अपना भाग्य लेके आई है तो कोई भी सुख दुख है वो स्वतः भोगेगी। उस समय मनुष्य अपनी गणना करके ये विधान बना लेता है कि ये बहू दुर्भाग्य है, मगर हम इसमें विधान बता रहे हैं कि जिस दिन की शादी की डेट है उस दिन से ये दुर्भाग्य की गणना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस समय पर ये बिटिया की शादी का जो विधान है, उस समय अगर इस लड़की की शादी की जाती है तो इस लड़की के साथ इतना बड़ा अनिष्ट होगा, या तो पति के साथ कोई घटना घटेगी, या ये लड़की स्वयं अपने साथ कोई इतनी बड़ी घटना घटित करेगी, और या इसके घर परिवार में पति के यहाँ कोई इतना बड़ा अनिष्ट होगा कि इस लड़की को दुर्भाग्य शब्द से संबोधन कर सकते हैं। क्योंकि जो दुर्भाग्य नहीं है, अगर तुम उसका भाग्य देखते तो तुम स्वयं इस विधि से शादी का विधान नहीं बनाते। और ये स्वयं मैं कह रहा हूं कि ये शादी इस 2023 आषाढ़ के महीने में मत करना, अगर आप मेरे यहाँ आए हो तो। क्यों? क्योंकि ये शादी किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के, अगर आप योग्य हैं जितने उतना कार्य करिए, जिस कार्य में आप योग्य नहीं है उस कार्य को आप मत करिए। क्यों? क्योंकि अपने गुरुजनों के पास व्यक्ति उस समय जाता है कि जिसके किसी विधान को वो नहीं जानता, तो अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से सलाह लेता है कि मैं इस कार्य को करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं। तो इस प्रकार से हमारे पास व्यक्ति आपके पास आते हैं, और हम ही जब उनको मार्ग नहीं दे पाएंगे, उनको
अपने विधान से चलाएंगे तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं अनिष्ट तो होगा, और विधि ने जो विधान बनाया है उस विधान से अगर उनको चलाएंगे तो वो अनिष्ट नहीं होगा। तो आपने ये विधि के विधान से लड़की की शादी का विधान नहीं बनाया है, आपने अपने विधान से बनाया है। क्यों? लड़की का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, छोटा सा गांव है और उनके पिता को यहाँ नहीं बिठा रहे हैं कि कहीं नाम ओपन ना हो जाए, इसलिए हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन पर ये आपका पर्चा भी नहीं डाल रहे हैं कि आपके यहाँ कोई जाए। गुरु, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाना गुरु का ये धर्म है। और जो हमारे यहाँ आपके यहाँ व्यक्ति आते हैं उन्हें अगर हम भटकाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो हमें क्या अपना धर्म अपना कर्म पता नहीं है? जिस प्रकार से आपने इस लड़की की शादी तय की है ये सही नहीं है, और आपने जो विधान बनाया है ये बिल्कुल गलत है। हम बता रहे हैं कि इस लड़की की शादी अब 2023 में चैत्र मास की नवरात्रि या अश्विन मास की नवरात्रि में ही करना, अन्यथा और किसी महीने में मत करना, जिससे लड़की खुशहाल जीवन जिएगी। फिर उसे कोई ऐसा नाम नहीं दिया जाएगा। और अब आप स्वयं समझदार हैं, इशारों से आपको बता दिया। अगर अब आपके पास कोई आता है तो स्वतः अपने विवेक से उस कार्य को करेंगे, क्योंकि आप और हम को व्यक्ति गुरु नाम से संबोधित करते हैं। तो अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। अगर इस प्रकार से मनुष्य भटकता रहेगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए सत्य धर्म को पहचानो, हम अपना कर्म पहचाने, हमारा कर्म क्या है, धर्म क्या है। और जब हम अपना कर्म सही तरीके से करेंगे तो निश्चित है कि हम अपना धर्म को संभालेंगे और कोई भटक नहीं पाएगा। और जो पिता एक भटकता है अपनी लड़की, अपनी पुत्री, अपनी बिटिया के लिए वर्षों लग जाती हैं घर और वर की तलाश में, तो वो भी एक सुकून रहेगा कि मैंने अपनी पुत्री को सही जगह पहुंचाया है। और इस प्रकार से अगर हम उनको करेंगे तो निश्चित है कि वो जो बिटिया जा रही है उसे एक ही दिन का सुख है जिस दिन शादी होती है, अन्यथा उसका विधान तो बिगड़ जाएगा। तो ऐसा किसी के घरों को नष्ट मत करें। और अगर कोई हमारे यहाँ आपके यहाँ जाता है तो उनका सही मार्गदर्शन करें, यही हमारा धर्म है। और जो ये 8 व्यक्ति आए हैं इनके नाम हम नहीं ले रहे हैं, इतना ही बता दिया हमने कि आपको ये खबर पहुंच जाएगी, आप तक ये पता चल जाएगा। तो अगला जो व्यक्ति आपके पास पहुंचे उसको भटका ना पाए और उसका सही मार्गदर्शन करें। बोलिए श्री संत कृपा पीताम्बर दरबार की जय।